नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लगभग हर बार राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो एक बार आप यहाँ पढ़ लेना, फिर एक दो बार रिविजन कर लोगे तो आप फिर ये कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद उसको याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जो पिछले एग्जाम हुए हैं, 2020 वाला, 2015-16 वाला, उनमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं अनुच्छेद से संबंधित, उन प्रश्नों को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 153। ठीक है, तो आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, वह एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, एक राज्य है उसके लिए एक राज्यपाल के होगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 153 में। उसके अलावा आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, राज्यपाल के पद के बारे में भी कहा गया है। तो आर्टिकल 153 में दो चीजें गई गई है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और इसमें कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आर्टिकल 153 को कैसे लिखेंगे, एक, फिर पांच, फिर तीन। ठीक है, तो एक से क्या आ गया, एक, पांच का पहला वर्ड क्या गया, पा, और तीन का पहला वर्ड ती। तो एक पाती। तो मारवाड़ी में एक वर्ड होता है पाती, पाती का मतलब क्या होता है, हिस्सा। ठीक है, तो एक राज्यपाल, एक राज्य के क्या आएगा, पाती आएगा। ठीक है, एक राज्य को एक राज्यपाल क्या आएगा, पाती। तो एक राज्य को क्या आएगा, एक राज्यपाल, पाती आएगा, हिस्से में आएगा। तो यही बात कही गई है, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या एक राज्य को एक राज्यपाल, पाती आएगा। तो ठीक है, तो एक पांच तीन, एक पाती। ठीक है, तो इसमें यही चीज बोली गई है, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, पाती आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 153 के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 154। ठीक है, तो आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कहा गया है आर्टिकल 154 में। तो 154 को अपन कैसे लिखेंगे, एक पांच चार। ठीक है, तो पांच का पहला वर्ड क्या गया, पा, फिर चार का पहला वर्ड चा। ठीक है, तो क्या गया, पच्चा। ठीक है, तो किसी भी चीज को पचाने के लिए क्या चाहिए होती है, शक्ति। ठीक है, तो किसी भी चीज को पचाने के लिए, पचाने का कार्य करने के लिए, हमारे शरीर में कोई भी चीज पचाने के कार्य करने के लिए क्या चाहिए होती है, शक्ति। तो पचा यानी पांच चार, पांच चार के लिए क्या चाहिए होगी, क्या है, शक्ति। तो आर्टिकल एक पांच चार। ठीक है, तो एक पांच चार यानी 154 के में क्या है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 155 में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आर्टिकल 155 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, पांच और पांच। ठीक है, तो 155 में क्या आ जाएगा, एक बार पांच और दूसरी बार पांच। ठीक है, तो क्या, पांच पांडव, पांच पांडव किसके पुत्र थे, वो थे माता कुंती के पुत्र थे। ठीक है, पांच पांडव किनके पुत्र थे, माता कुंती के। तो कुंती में क्या वर्ड आ रहा है, एक तो क आ रहा है और दूसरा ती। ठीक है, तो क ती, ये दो वर्ड क्या है, किसमें भी कॉमन है, नियुक्ति में। नियुक्ति में भी क्या कॉमन है, क और ती, और कुंती में भी क्या वर्ड कॉमन है, क और ती। तो इससे याद रख देंगे कि पांच पांडव यानी आर्टिकल 155। तो 155, पांच पांडव किसके हैं, माता कुंती के पुत्र है। तो आर्टिकल 155 किससे संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप से इसको याद करेंगे। अगला है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 तो एकदम आसान है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। तो इसको याद करने की ट्रिक तो एकदम सरल है। तो जो भी राजस्थान का है वो छप्पनिया अकाल तो जानता ही होगा। ठीक, तो छप्पनिया अकाल क्या याद रखना है, छप्पनिया अकाल। तो आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 इस ये किससे संबंधित है, कार्यकाल से। अकाल में भी काल आ रहा है और कार्यकाल में भी काल आ रहा है। तो क्या है, आर्टिकल 156 किससे है,
56 क्या है, अकाल, तो किससे संबंधित है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 किससे संबंधित है, राज्यपाल की योग्यताओं से। आर्टिकल 157 संबंधित है राज्यपाल की योग्यताओं से। तो तो इसको ऐसे याद करेंगे, तो 57 है, ठीक है, 57 ये क्या है, 57, 57, तो 57 का आगे वाले वर्ड क्या है, सत्ता, ठीक है। तो सत्ता किसे मिलती है, तो जो योग्य होता है उसे ही क्या मिलती है, सत्ता। तो सत्ता किसे मिलती है, जो योग्य होता है उसे ही क्या मिलती है, सत्ता। तो आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है, योग्यता है, ठीक है। तो सत्ता किसे मिलेगी, जो योग्य होगा उसे ही सत्ता मिलेगी। तो मतलब आर्टिकल 157 सत्ता आ गया इसमें, ठीक है। तो ये सत्ता किससे मिलेगी, जो योग्य होगा। तो आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 158। 158 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए जो शर्तें हैं ना उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 158 में। तो इसको ऐसे याद करेंगे, शर्त, शर्त से मिलता जुलता शब्द क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थ। और अर्थ क्या है, आठ, आठ और अर्थ एकदम थोड़ा मिलता जुलता है, राइमिंग करता हुआ है, ठीक है। तो अर्थ मतलब आठ। तो आर्टिकल 158 में क्या है, अर्थ, अर्थ से मिलता जुलता शब्द शर्त। तो आर्टिकल 158 में क्या गया है, राज्यपाल बनने के लिए शर्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में आपको अपन को याद करने, आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में कही गई है, वह है 159, 159। तो इसके लिए अपन क्या याद रखेंगे, नो पथ, क्या याद रखेंगे, नो पथ, ठीक है। नो, नो से तो क्या आ जाएगा, नो, और पथ से क्या आ जाएगा, शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 159, 159 में क्या आ रहा है, नो, तो 159 नो पथ। तो आर्टिकल 159 किससे संबंधित है, शपथ से, राज्यपाल की शपथ से। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 किससे संबंधित है, वह है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से। किससे, समादान शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 161। तो क्षमा होती है, क्षमा वो सिर्फ कितनी बार मिलती है, एक बार मिलती है। क्षमा किसी को भी क्षमा देनी होती है वो सिर्फ एक बार दे सकते हैं, ठीक है, बार बार नहीं दे सकते। बार बार वो गलतियां करता जाए, बार बार क्षमा नहीं मिलती, एक बार मिलती है। तो सिर्फ एक बार मिलती है क्षमा। तो सिर्फ से क्या आ जाएगा, सिक्स, और एक से एक, तो आर्टिकल 61 सिर्फ एक, ठीक है। तो 6 से तो क्या आ जाएगा, सिर्फ, और 1 से क्या आ जाएगा, एक। तो का आर्टिकल 161 से क्या है, तो सिर्फ एक बार क्या मिलती है, क्षमा। तो आर्टिकल 161 में क्या है, क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से किसी काम के लिए सलाह ले सकता है, अपने किसी कार्य के लिए। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो 163 है, तो 6, तो 6 का 6 आ गया, 3, 3 का क्या गया, 3, ठीक है। तो छंत्री, छंत्री से जो राइमिंग करता हुआ शब्द क्या है, मंत्री, ठीक है। तो मंत्री, छंत्री, तो मतलब 6 और 3। तो मंत्री परिषद से सलाह किस आर्टिकल के तहत ले सकता है, वह है आर्टिकल 163, 6, 3, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 165, ठीक है। 165 में कहा गया कि राज्यपाल एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है, वह है 165 के तहत, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो एडवोकेट है, एडवोकेट, एडवोकेट को अपन को कभी करना पड़े जिंदगी में, तो एडवोकेट की क्या होती है, फीस बहुत हाई होती है। तो एडवोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसे, ठीक है, पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे से क्या आ गया, 65, ठीक है। तो 65, आर्टिकल 165 में क्या कहा गया है, वो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, एडवोकेट जनरल की, ठीक है, ये याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 174। 174 में कहा गया है राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है तथा उसे भंग भी कर सकता है। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 174 में। आर्टिकल 174 में क्या कहा गया है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला भी सकता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो 174 में ये कहा गया है। तो देखो 7, 7 से क्या होगा,
सत्र, ठीक है। और चार, चार से क्या हो गया, चालू। तो सत्र को चालू और बंद किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, तो सत्र, सत्र से, सत्र, सत्र से क्या आ गया 7, और चालू, चालू से क्या आ गया 4, ठीक है। और बंद, सत्र को चालू और बंद किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, वह है 7(4), ठीक है। तो आर्टिकल 174 के तहत क्या है, सत्र को चालू और बंद कर सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 175। 175 में क्या क्या कहा गया है, राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण देता है। तो अभिभाषण किस आर्टिकल के तहत देता है, वह देता है आर्टिकल 175 के तहत। राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण देता है आर्टिकल 175 के तहत। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 175, 75, 75 के आगे वाले वर्ड क्या है, पिच। आपने अगर ध्वनि में पढ़ा होगा तो ध्वनि में ना क्या होते हैं, पिच, नोड, और जो तारत्व, आवृत्ति वगैरह, ये सब चीजें किससे संबंधित है, ध्वनि से। तो जब पिच अच्छा होगा ना ध्वनि का, तो ही भाषण अच्छा होगा, अच्छे से सुनाई देगा। तो पिच अच्छा होगा तो ही भाषण अच्छे से सुनाई देगा। तो आर्टिकल 175 किससे संबंधित है, वह अभिभाषण, पिच और भाषण, ठीक है। तो पिच अच्छा होगा तो भाषण अच्छा सुनाई देगा। तो आर्टिकल 175 अभिभाषण से। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 किससे संबंधित है, उसमें कहा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 213 में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 213 आदेश, 213 आदेश या जो 13 आदेश। तो आर्टिकल 213, 213 क्या है, अध्यादेश से संबंधित है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 153। 153 में क्या कहा गया था, 153, 153। तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्यपाल, पांति आएगा, एक पांति, ठीक है। 153 क्या है, एक पांति। तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल क्या आएगा, पांति आएगा। और दूसरा इसमें क्या कहा गया था, राज्यपाल के पद के बारे में भी कहा गया था। तो 153 यानी एक पांति आएगा, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, पांति आएगा। नेक्स्ट है कि 154। 154 में क्या है, पचा, ठीक है। तो पचाने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। पचाने के लिए क्या, के कार्य के लिए क्या चाहिए, शक्ति। तो इसमें क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां आती है। तो आर्टिकल 100 कार्यपालिका क्या आती है, शक्तियां। आर्टिकल 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। तो पचाने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 155। 155 में क्या कहा गया है, तो 155 में क्या है, 5 पांडव। 5 पांडव किनके पुत्र थे, कुंती के। तो कुंती से मिलता जुलता शब्द क्या है, नियुक्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में क्या क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 156। 156 में क्या है, छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल, अकाल से मिलता जुलता शब्द क्या है, कार्यकाल। तो आर्टिकल 156 में कहा गया है कार्यकाल। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 157। सत्ता, सत्ता किसे मिलेगी, जो योग्य होगा। तो इसमें कहा गया है योग्यताएं के बारे में, योग्यताओं के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 158। 58 तो क्या था, 8। 8 में क्या था, अर्थ। अर्थ से मिलता जुलता शर्त। तो आर्टिकल 158 में क्या क्या कहा गया है, शर्त के बारे में, राज्यपाल बनने के लिए शर्त है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 159। 59 में क्या गया, नो। नो से हमने देखा क्या था, नौपथ। नौपथ से मतलब क्या हो गया, शपथ, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, राज्यपाल की शपथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161। 161 में क्या है, 6 और 1। तो 6 से क्या आ गया, सिर्फ, और 1 से क्या आ जाएगा, एक बार। तो सिर्फ एक बार क्या मिलती है, क्षमा। क्षमा कितनी बार मिलती है, सिर्फ एक बार। तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्या आ जाएगी, क्षमादान शक्ति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, समाधान शक्ति आ जाएगी आर्टिकल 161 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 163। 163 में क्या है, 6। 163 में 6 और क्या है, 3। तो छंत्री, छंत्री क्या है, तो उसमें आर्टिकल 163 में क्या हो गया, मंत्री परिषद से क्या ले सकता है, सलाह। मंत्री परिषद से क्या ले सकता है, सलाह। मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 165। 65 मतलब पैसे। पैसे किसको, तो एडवोकेट करते हैं तो उसको क्या देने पड़ते हैं, पैसे। तो किसकी नियुक्ति करते हैं, एडवोकेट। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है।
एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत करता है? राज्यपाल 165 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कि 174, तो 7 आ गया और 4 आ गया, तो 7 से क्या हो गया सत्र, और 4 से क्या हो गया चालू। सत्र, चालू और बंद किस आर्टिकल के तहत करता है? तो वो चालू और बंद करता है आर्टिकल 174 के तहत, सत्र को चालू तथा बंद करना। आर्टिकल 175, पिच 75 में क्या गया पिच। पिच किससे संबंधित है? ध्वनि से, यानी भाषण। पिच अच्छा होगा तो भाषण अच्छा होगा। ठीक है, अभिभाषण देता है राज्यपाल, अभिभाषण देता है 175 के तहत। नेक्स्ट है 213, 213 आदेश। नेक्स्ट क्या आ गया? 213 आदेश। ठीक है, तो आर्टिकल 213 में क्या आ गया? 213 आदेश। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अब हम देखते हैं कि है ना जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 2020 वाला पेपर 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें इस आर्टिकल से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है। सबसे पहला है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद। हाँ, तो 1, 5, 3 में दो चीजें थी, क्या थी? एक राज्य के लिए एक राज्यपाल पांति आएगा, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हिस्से में आएगा, और दूसरा क्या था? राज्यपाल का पद था। दो चीजें हमने देखी थी, तो ये सही है। आर्टिकल 156, 56 क्या था? 56 या आकाल यानी कार्यकाल। तो राज्यपाल की पदावधि, पदावधि का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। ठीक है, पदावधि का मतलब ही क्या होता है? कार्यकाल। कितने पद के लिए, कितने अवधि के लिए उसका पद है, मतलब कार्यकाल है। ठीक है, तो 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है आर्टिकल 154, तो 5-4, 5-4 यानी बचाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। तो आर्टिकल 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 155, 155 में क्या है? 5 पांडव, 5 पांडव मतलब माता कुंती, मतलब नियुक्ति। तो आर्टिकल 155 में तो क्या होगा? नियुक्ति। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल को पद से हटाना, हटाना नहीं है, नियुक्ति के है 155 में, तो ये गलत है। तो अपन से पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल पांति आएगा, तो एक पांति। ठीक है, तो आर्टिकल 153, तो आर्टिकल 153 में ही कहा गया है एक राज्य के लिए एक राज्यपाल पांति आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की तैयारी कर रहा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सिलेबस कवर कर सकता है थर्ड पेपर का। थैंक यू।